गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। संडे है और लगता है बीटीसी भी आपका पूरा संडे एंजॉय कर रहा है। देखिए 30,551, 30,550 इसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और लगभग आप ये देख लीजिए एक ही रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है। आपको 4 से 5 दिन हो गए, अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए पूरा एक हफ्ता ही हो गया इसको इसी रेंज में घूमते हुए, केवल एक दिन छोड़ के, जिस दिन ETF का पंगा हुआ था, जो आपका SEC का रहा कि भाई पंप एंड डंप का सीन, उस दिन को छोड़ के बाकी BTC आपका देखिए 30,000 और 30,000 प्लस थोड़ा सा घूम रहा है। और इथेरियम आपका देखिए $1920 और USDT आपका देखिए पूरा एक तरह से डी पैक जो कभी कभी होता था वो आजकल पूरे पैकिंग में चल रहा है। और BNB में ज़रूर थोड़ा सा सुधार आया है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसलिए है कि देखिए BNB बाइनेंस से जुड़ा हुआ है और बाइनेंस अगर BNB कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं बाइनेंस पर थोड़ा सा उंगली उठती है कि भाई क्या चक्कर है, बाइनेंस थोड़ा सा कहीं कमज़ोर पड़ रहा है क्या। लेकिन ये है कि हाँ BNB जरूर देगी 230-240 से पहुंच गया है, यानी लगभग $8 से $10 का इसमें इजाफा हो गया है। तो यहाँ इसके लिए कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है कि कम से कम इसमें थोड़ा सा सुधार आया, और होना भी चाहिए था भाई, सबसे बड़े एक्सचेंज का टोकन है आखिर। बाकी देखिए सोल थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। यहाँ देखिए मैटिक, मैं ये दोनों आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सेल्सियस कहीं ना कहीं इनको सेल कर रहा है। और कल आज 2 तारीख हो गई, तो आज से मेरे ख्याल से स्टार्टिंग तो आज से होगी, क्योंकि वहाँ 1 तारीख आज से होगा। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे पैनिक नज़र आ सकता है। और भी मैंने आपको देखिए सेल्सियस के पूरे 15 टोकन्स की लिस्ट जो है कल शाम को जो वीडियो दिया था उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप ट्विटर और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो है दोनों के लिंक अवेलेबल हैं। मैंने वहाँ पर भी वो लिस्ट पूरी प्रोवाइड कराई थी कि कौन कौन से टोकन हैं जो सेल्सियस सेल करेगा या कन्वर्ट करेगा BTC और इथेरियम में, वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी देखिए शिबा इनू प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी प्राइस वहीं का वहीं है। लेकिन हाँ सातोशी कुसामा का एक ट्वीट जरूर घूम रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आखिर सिवेरियम से लेके उन्होंने क्या बोला है। लेकिन सिवेरियम का अभी भी कोई भी डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है, सिर्फ र्यूमर ही चल रहा है, वो भी घुमा फिरा के। तो उस र्यूमर पे देखिए प्राइस शिबा इनू का ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आप वही देख रहे हैं कि शिबा इनू अब जो 5.0755 पे घूम रहा है। बाकी और देखिए मार्केट भी थोड़ा सा सब पूरा का पूरा साइडवे हो गया है, क्योंकि देख रहे हैं आप, मैं आपको पूरे लगभग टॉप 50 दिखा चुका हूँ और इनमें आप देखिए सभी में लगभग वही एक साइडवे मूवमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि अभी भी मार्केट भी देखिए कन्फर्मेशन चाह रहा है कि आखिर बड़े बड़े वेल्स या बड़ी बड़ी मछलियाँ क्या करना चाहती हैं, और वो देखिए तभी कुछ करेंगे जब आपका ETF का कुछ थोड़ा सा कंफर्म हो। क्योंकि ETF देखिए फ्यूचर में तो मिलना शुरू हो गया, 2 कंपनियों को मिल भी गया, लेकिन अभी तक स्पॉट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंतजार कर रही हैं उनको नहीं मिला है कुछ भी। तो उनके लिए तो अभी थोड़ा सा हर्डल्स हैं कि भाई कुछ फॉर्मेलिटीज़ और उनको अभी पूरी करनी है। तो इस वजह से मार्केट भी देखिए पूरी तरीके से वेट कर रहा है। तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन होती है तब आपको भी सिर्फ वेट ही करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ही पूरा वेट कर रहा है तो फिर आप देखिए अननेसेसरी कोई गलत ट्रेड लें और फंस जाएं तो वो ठीक नहीं है। अब देखते हैं बिटगर्ट का, कल उसने एक बर्निंग की है, क्या प्राइस पर कोई इम्पैक्ट आया है। देखिए साहब बिटगर्ट का प्राइस में 24 आवर में आपको कॉइन मार्केट कैप पर ही दिखा रहा हूँ, कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं है इसका, और बल्कि डाउन हो गया था। ये देखिए जो आपका प्राइस लगभग जरा सा कहीं अप ट्रेंड में था और वहाँ से आज तो ये डाउन में ही दिखा रहा है। तो कुल मिला के 1 घंटे का अगर चार्ट देखते हैं तो इसका डाउनफॉल का नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के 2 ट्रिलियन का कोई मतलब ही नहीं बचा ये 1 घंटे में, तो जबकि आपका प्राइस डाउन ही हो रहा है। तो यहाँ देखिए 2 ट्रिलियन इन्होंने बर्न जरूर किया, लेकिन इनके प्राइस पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो इनका देखिए प्लानिंग तो है 10 ट्रिलियन बर्न करने की इसी वीक में, तो जिसमें से इन्होंने 2 ट्रिलियन का एक कल स्क्रीनशॉट अपना एक शेयर कर दिया है कि हमने जो है बर्न किया है। लेकिन भाई देखिए प्राइस पे तो कहीं कोई इम्पैक्ट इनके उस पर नज़र आता नहीं है। तो मैं भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अपना ही कुछ गेम प्लान चल रहा है, या खुद ही खरीदते बाय करते हैं, अपना ही प्रॉफिट बुक करते हैं, बाकी लोगों को लगता है सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो भाई बिटगर्ट में देख लीजिए, मुझे तो थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो वही है कि भाई अगर ये पूरा बर्न करते हैं तो मे भी ये जो 25 की सीरीज चल रही है मे भी 30 तक पहुँच जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ये कंडीशन रहती है तो। देखिए बाकी में थोड़ा सा इसको जब 10 ट्रिलियन का बहुत बड़ा एक नंबर हो जाता है और उसमें भी अगर प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो फिर इनकी टीम को दोबारा से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आखिर वजह क्या है कि हम इतनी बड़ी बर्निंग करते हैं उसके बाद भी प्राइस नहीं बढ़ता। तो ये डेवलपर्स को दोबारा से इनको एक तरह से अपनी
सोच बदलनी पड़ेगी और प्लानिंग भी दोबारा से करनी पड़ेगी। ई कैश XEC आज देखिए लगभग ये 16% प्राइस इसका गिर चुका है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा था, तो अब वहाँ से देखिए थोड़ा बहुत तो फिर करेक्शन आना ही था। अब ये देखिए आपका 4x036 की सीरीज में जोड़ गया, जबकि ये जो आपका लगभग 75% तक इसका प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था कल तक, लेकिन आज इसमें देखिए अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और ये होता है कि जब कोई प्राइस इतना बढ़ जाता है तो देखिए उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। तो वही XEC में हुआ है। तो भाई अब आप देख लीजिए, जिसके पास भी ये अगर कहीं डिप में बाई किया हुआ था तो आपने अगर प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल इसमें जो है रात में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और अभी भी इसका प्राइस जो है देखिए डाउनफॉल में ही है, यहाँ से अभी भी और नीचे जा सकता है। देखिए 1 घंटे में लगभग 3% प्राइस अभी भी गिरा हुआ है। तो XEC का प्राइस देखिए अभी एक तरह से करेक्शन मोड में आ गया है। तो भाई अब आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या पोजीशन रहती है, लेकिन यहाँ आप प्रॉफिट अभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। जिन्होंने कॉइन कैश यानी कि BCH ये भी देखिए 300 को क्रॉस करके और आज $280 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो ये देखिए अभी जितने भी अपने अल्ट कॉइन्स जो है जो अभी अप ट्रेंड में आए थे वो सभी में लगभग जो है प्रॉफिट बुकिंग एक तरह से हो रही है। और इसमें भी अभी भी आप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 280 पर तो अभी भी चल रहा है और ये काफ़ी नीचे था। 89-90 के आसपास इसका जो प्राइस चल रहा था, वहाँ से इतना ये पंप हुआ था। तो आप देख लीजिए अभी भी अगर आपने कहीं डिप में बाई किया, मैं कहता हूँ अगर $100-150 के आसपास भी अगर आपने बुक किया है तो भी आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अभी भी आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन देखिए आज तो इसमें और भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। मैंने XEC का भी बताया आपको, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आज भी होगी। हाँ, मे भी कल से थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ सुधार हो, लेकिन आज तो आप थोड़ा सा अगर आपके पास है डिप का तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह वो स्क्रीनशॉट जो बिटगेट टीम ने एक तरह से शेयर किया है और वो दिया भी है उन्होंने BSE स्कैन का अपना, कि भाई हमने जो है ये एक तरह से बर्न कर दिया है। लेकिन भाई देखिए प्राइस पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। चलो अच्छी बात है, बर्न हो रहा है, कम से कम कुछ संख्या कम हो, लेकिन प्राइस पे इनको दोबारा से एक बार अपना सोचना पड़ेगा कि प्राइस बढ़ता क्यों नहीं है। हाँ देखिए सातोशी कुसामा का एक ये ट्वीट जो है उसका टेलीग्राम का है, जो ये घूमता रहता है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है ये, कि भाई एक तरह से इट डजेंट मैटर एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेट, आई कांट चेंज द डेट और प्लान, इट्स कॉल्ड ए लॉन्च स्ट्रेटजी। यानी कि वही अपना किसके सिवेरियम के बारे में, कि उनका जो एक तरह से डेट और प्लान सब फिक्स है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है। तो भाई अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि फ़िलहाल प्राइस जो है ज़्यादा इम्पैक्ट में नहीं आपको कहीं दिखाई देगा। आपको प्राइस तो जैसा है उसी में ज़्यादा आप देख रहा, अभी मैंने शिबाइनू का आपको दिखाया था, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो भी है, अगर इनका प्लान कोई अच्छा है और जल्दी लेके आते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ जो शिबाइनू कम्युनिटी जो है थोड़ा सा वो कहते हैं हिम्मत बांधे पाएगी। नहीं तो चलिए फिर मिलते हैं हम दोपहर में किसी नए अपडेट के साथ। बाकी देखिए आज संडे है तो इस वजह से मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव है नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा वेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मिलते हैं दोपहर में। नमस्कार।